हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस पर के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं रवि राजपूत आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे संबंधित है हमारी वीडियो की यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके मेडिकल प्रोसेस के बारे में हम संपूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके मेडिकल क्या क्या होता है, आपको क्या क्या कमी है आपकी, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कम समय में और सख्त और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बिना स्किप हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि बात करें तो इस वीडियो में हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट और वेट, यानी कि वजन और ऊंचाई की बात करने वाले हैं। ब्लड टेस्ट की बात करने वाले हैं, किस प्रकार से ब्लड टेस्ट होता है। और हम बात करने वाले हैं इसमें ईरान टेस्ट के बारे में करने वाले हैं, और आई टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करने वाले हैं। आर्म और बैंड आपको किस प्रकार के चाहिए उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें फुट, आपके फुट किस प्रकार के चाहिए होंगे, यदि आपके वो फुट हैं एलिजिबिलिटी हैं तो आप इसमें योग्य हैं। नोज, आई और ईथ, इन सभी के बारे में हम जानकारी ड्रिल करने वाले हैं। इंटीरियर पार्ट के बारे में हम इस ड्रिल में जानकारी करते हैं। तो यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल को पास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण डिटेल वाइज चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। यदि बात करें हम इसकी, सबसे पहले आता है अपना, इसमें यूपीएसआई मेडिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना वाइट एंड अकॉर्डिंग टू हाइट, यानी हाइट कितनी चाहिए होगी, वो वाइट करना चाहिए। यदि बात करें हम आपसे, आपकी हाइट 5 से 6 मीटर की, 5 से 6 मीटर के बीच में है, तो आपको वजन कितना चाहिए हो, 58 से लेकर 70 किलोग्राम आपका वजन चाहिए होगा। यानी कि आपकी जो हाइट है 5 से 7 मीटर तक के बीच में है, तो आपको वजन है 58 से लेकर 70 के बीच में चाहिए होगा। यदि आपकी हाइट 5 से 7 कैटेगरी में यानी 7 मीटर है, तो आपको 60 से 74 कैटेगरी यानी 74 किलोग्राम बाहर चाहिए होगा। ये हम फीमेल के लिए, आप फीमेल की चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको आपको जिस भी आपकी हाइट हो उसके अनुसार आप दे सकते हैं। तो यदि बात करें हम महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए मैं बता दूंगा आपका वजन मिनिमम 40 किलोग्राम जाना आवश्यक है। यानी कि जिनका वजन 40 किलोग्राम है वही इसमें फार्म देने के योग्य हैं, उन्हीं का मेडिकल में पास किया जाएगा। यदि आपका वजन 40 किलोग्राम से कम है तो आपको उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह यहाँ पर दी गई अलग अलग दी है, मेल की अलग दी है, फीमेल की अलग है। आप जिस भी आपका जैसी हाइट हो उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इसमें ब्लड टेस्ट में सबसे पहले आपका क्या होगा। सबसे पहले आपको सैंपल लिया जाएगा। इसमें आपके पास सैंपल लेने के पश्चात आपको इसकी ब्लड का टेस्ट होगा। टेस्ट होने के पश्चात आपको दिया जाएगा कि आपका किस प्रकार का ब्लड है आपके पास टेस्ट में। यदि आप ब्लड टेस्ट में पास है तो आपको इसमें लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें आई टेस्ट। आई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आई टेस्ट में आपकी आंखें देखी जाती हैं। यदि आपको आंखों में ये कमी पाई जाती है तो आपका टेस्ट बाहर कर दिया जाता है। तो आपको जो आई है, इनकी किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है, यानी कि आपको आई सेम है, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई। तो आपको आई है उनके लिए सही चाहिए होंगे, यानी आपकी इस प्रकार की यदि आई हैं तो आपकी सही होंगी। यदि आपकी आई में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको चेक करा सकते हैं। यदि बात करें हम जो भी व्यक्ति यदि अब बात करें हम आई टेस्ट में आपसे इस प्रकार के शब्द दिखाए जाएंगे कि यह क्या लिखा है, आपको इनको पढ़ना होगा। आपको कलर दिखाए जाएंगे किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार के अंक दिखाए जाएंगे क्या लिखा है, तो आपको इन सभी को बताना होगा। यानी कि आई टेस्ट में आपके सभी चेक किए जाते हैं। तो आपका आई का लेवल चेक किया जाए कि आपकी आई आपको साफ दिखता है, वो आपको दूर से दिखाई दिया जाएगा, यानी तो आपको दूर से देखना पड़ेगा। इनके पश्चात फिर आपको, यदि अब बात करें हम आई की, तो आई में आपको इस प्रकार के शब्द पढ़ाए जाएंगे। और आपको यदि बात करें आपकी सही, आपके 12 में से 6 सही है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको इतनी चाहिए होगा, आपको 18 में से 6 चाहिए होगा आपकी इस प्रकार की आई। तो आपको देखिए इस प्रकार की यदि आपकी करनियाँ हैं, तो यदि आपकी आँख जो है गोला वो बड़ा है तो आपको इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपका जो गोला है वो समान चाहिए होगा। अब बात करते हैं हम इसमें, अगला आता है अपना आई टेस्ट। आई, यदि आप चश्मा लगाते हो तो आपके लिए बता दूं कि चश्मा में आपका इस प्रकार से एक अलग सी मशीन होती है, उससे चेक किया जाता है। और आपको चश्मा है जो इस प्रकार से आपका चेक किया जाएगा, यानी कि आपको इस मशीन से चेक किया जाएगा कि आपका आई सही है या नहीं। आपको कलर, अब बात करें हम आई टेस्ट में, आपको इस प्रकार के कलर दिखाए जाएंगे, यानी कि आपको हरा कलर में अलग पहचानना पड़ेगा, लाल कलर में अलग पहचानना पड़ेगा। यानी कि जो हरा कलर है इसमें आपको इसमें कुछ अंक लिखे दिखाई दे रहे होंगे आपको, आपके लिए पढ़ाए जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, तो आपको इन सब को पढ़ना है। यदि बात करें तो
आपको इसमें पढ़ कर बताना है और कमेंट बॉक्स जरूर आंसर देना है कि इसमें क्या लिखा है। तो यदि आपका मैं आई को भी चेक करूँ तो आपका किस प्रकार से है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। अब बात करते हैं हम इसमें, अब हैंड की बात करें, हैंड टेस्ट किस प्रकार से होता है। यदि बात करें हैंड टेस्ट की, देखिए यदि आपका इस प्रकार का हैंड है तो आप इसमें एलिजिबिलिटी योग्य यानी कि आपका जो है इसमें सिलेक्शन सही होगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा और उसमें आप मेडिकल में आप फार्म यानी आप मेडिकल में आप हैंड में सही हो जाएंगे, यानी टेस्ट में पास हो जाएंगे। यदि मैं बता दूं आपके लिए, जिनका भी इस प्रकार का हाथ है, टेढ़ा भी है या इस प्रकार का हाथ है, तो उनका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, यानी कि उनको इससे बाहर कर दिया जाएगा, यानी मेडिकल से बाहर कर दीजिए। तो आपका यदि इस प्रकार का हाथ है तो आपको बाहर भगा दिया जाएगा, इस प्रकार का हाथ आपको उसमें सही माना जाएगा, यानी कि आपका हाथ है जो नॉर्मल सीधा चाहिए होगा। यदि आपका इस प्रकार टेढ़ा है तो नहीं लिया जाएगा, यदि इस प्रकार का टेढ़ा है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, इसमें आता है अपना हैंड टेस्ट, यानी जो हैंड है इनकी उंगलियां का टेस्ट हुआ जाता है। यदि बात करें हम आपके लिए, आपकी जो उंगलियां सीधी हैं तो आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। यदि आपकी उंगलियां इस प्रकार की टेढ़ी हैं या कहीं टूटी हुई हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। यानी तो आपकी जो उंगलियां हैं आपको उनको, यदि मेडिकल हो उससे पहले आपको इन सभी का चेकअप करा लेना है कि कोई जाँच पात तो नहीं है कि कोई उंगली टूटी नहीं है, क्योंकि मेडिकल में जो उंगलियाँ जिसकी टेढ़ी होती हैं तो उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में भगा देते हैं, यानी कि दूरी भगा देते हैं। आपको केवल आपकी उंगलियाँ सीधी चाहिए होंगी। तो अब बात करते हैं हम, तो यह थी हमारी यानी हैंड से संबंधित। अब बात करें हम फुट, आपको फुट किस प्रकार का चाहिए होगा। यदि बात करें हम फुट की, तो देखिए आपको दो कंडीशन दिख रही होंगी, फर्स्ट ए दिख रही होगी, सेकंड ए दिख रही होगी। यदि बात करें हम फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाली यदि आपका पैर बिल्कुल सीधा है, यानी कि आपका बिल्कुल एल आकार की आकृति बनती है, यानी आपको दिख रही होगा इस प्रकार का यदि आपका पैर है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, यानी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर भगा दिया जाएगा। यानी कि आपको कैसा पैर चाहिए होगा, तो आपका पैर ऐसा चाहिए होगा, यानी थोड़ा सा उठा चाहिए होगा, यानी कि आपका पैर इस प्रकार का चाहिए होना आवश्यक है। यदि आपका बिल्कुल सीधा है तो आपको मेडिकल में भगा दिया जाएगा, यदि आपका इस प्रकार का है तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। यदि बात करें हम इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से अब जब खड़े होंगे आपके पास, तो आपके देखिए यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। यदि इस प्रकार का बनना है, आपका सीधा बनना है, तो आपको नहीं लिया जाएगा। यदि बात करें इस प्रकार का आपका टेढ़ा है थोड़ा, तो आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। यदि बात करें हम इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, तो आप सीधे खड़े होंगे, यदि आपके पैर के नीचे आपकी उंगली चली जाती हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। इस प्रकार से आप सीधे खड़े होकर इसको चेक कर सकते हैं। तो आपकी इस प्रकार की यदि उंगली चली जाती है तो आपको लिया जाएगा, अन्यथा किसी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम फुट की उंगलियों का टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है। यदि बात करें हम फुट की उंगलियों को, देखिए आपको इस प्रकार की यदि आपकी उंगलियां हैं तो आपको टेस्ट में लिया जाएगा, यानी कि आपकी जो है सही है। यदि आपके पास बता दूं कि आपके पास की यदि आपके पैर की उंगलियां इस प्रकार की मुड़ी हुई हैं, यानी कि आपकी जो कोई भी मोच हो या किसी प्रकार की हड्डी टूटी हुई है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में भगा दिया जाएगा, यानी बाहर कर दीजिए। तो बात करें हम किस प्रकार की हमको चाना आवश्यक है, यानी आपकी इस प्रकार की हैं आपकी पैर की उंगलियां तो आपको लिया जाएगा, यदि इस प्रकार की उंगलियां तो आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। यानी तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिना स्किप हुए देखते रहें यदि आप ऐसा ही तैयारी करें, क्योंकि जो बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेडिकल में किस प्रकार के लिए जाते हैं, और यदि पेपर क्रॉस कर ले जाते हैं तो बाद में दिक्कत होती है कि किस प्रकार से। तो यदि तो बिना इसके वीडियो को लास्ट तक जो देखते रहें, क्योंकि इसमें हम आपकी संपूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि बात करते हैं हम फुट की, कि आपकी फुट किस प्रकार के चाहिए होना आवश्यक है। यदि बात करें हम आपके फुट इस प्रकार के हैं और आपके पास जब आप यदि आपके पैर इस प्रकार के हों, जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर हैं जो यहाँ पर गैप नहीं रह जाता है, यानी कि इस प्रकार की आकृति बनती है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में है जो क्या क्या कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा। यानी ये जब आपके पैर इस प्रकार के हों, यानी कि यहाँ पर एक से झुक जाते हो जब आप खड़े होते हैं, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा। यदि बात करें हम आपके पैर किस प्रकार के चाहिए होंगे, तो नॉर्मल आपके पैर इस प्रकार के चाहिए होंगे, यानी जब खड़े हों तो आपके बीच में थोड़ा सा ही गैप हो, और इस प्रकार के यदि आपके पैर हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। इस प्रकार के भी पैर हैं आपके, यानी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो भी आपको सिलेक्शन में नहीं लिया जाएगा। तो आपको किस प्रकार के इस प्रकार के पैर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इस प्रकार के पैर हैं तो नहीं होगा, इस प्रकार के पैर हैं तो नहीं होगा। यानी तो आपके पैर इस प्रकार के चाहिए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं या खड़े होकर देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से सही है। अब बात करते हैं हम इसमें कि ईयर यानी जो कान का टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है। यदि कान का टेस्ट होता है तो देखिए आपको सिंपल इस प्रकार की मशीन है तो उससे आपका टेस्ट होगा। कान में आपको ध्वनि सुनाई जाएंगी, बहुत सी प्रकार की ध्वनि सुनाई जाएंगी कि आपको सही स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या बजाया है, कुछ भी बजा सकते हैं, साउंड बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। फिर उसका आपको आंसर देना पड़ेगा उनके अनुसार कि क्या क्या उन्होंने पूछा है, क्या उन्होंने सुनाया था आपके लिए। अब बात करते हैं हम नोज टेस्ट की, कि नोज टेस्ट किस प्रकार से होता है। नोज टेस्ट की बात करें तो आपको देखिए यदि आपके नोज इस प्रकार से दोनों हैं
तो यदि आपकी नोज में कुछ भी सूजन आ जाती है तो आपका एक नाक बंद हो जाती है, एक खुली रहती है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में भगा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यानी आपकी नाक बिल्कुल सीधी चाहिए होगी, यानी दोनों से समान लेवल की चाहिए होगा। देखिए आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपके लिए। इस प्रकार की 4 आकृति हैं। यदि आपके में कोई भी इस प्रकार की फैलाव हो जाता तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करें हम इसमें अगली की अपनी, कि अगले आता है यानी कि इसमें अब आता है अपना दांत किस प्रकार से टेस्ट होता है। तो दांत की यदि बात करें हम, तो दांत में आप किस प्रकार से चाहिए, यदि आपके दांत इस प्रकार हैं, यानी कोई भी दांत टूटा हुआ है, यदि आपका दांत खराब छपी हुई हैं, किस प्रकार के दांत टूटे हुए हैं, तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा, यानी अब सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं लिए जाएंगे। यानी तो यदि उस दूसरी कंडीशन, आपके दांत सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, किस प्रकार से सड़े हुए हैं, यदि आप गुटखा भी खाते हो तो आपके दांत रचे हुए होंगे, यानी वो कलर से रत नहीं आते लाल लाल, तो यदि आप किस प्रकार के दांत रचे हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट गुटखा खाते हो वो अपनी सफाई यानी मेडिकल से एक मंथ 2 मंथ पहले इसकी सफाई करा आवश्यक करा लें। यदि मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल से। यदि बात करें हम इसमें अगली, कि आपको सही दांत किस प्रकार से चाहिए होंगे, तो आपको आपके दांत बिल्कुल क्लियरिटी इस प्रकार के दिखाई देना आवश्यक है। यदि आपके दांत इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाएगा, यानी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिया जाएगा। यदि बात करें हम इसकी चेस्ट की, तो आप तो चेस्ट का एक्सरा होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं यह अपने आधा चेस्ट है इस प्रकार से, क्योंकि जो चेस्ट है अपना इसका एक्सरा लिया जाता है। तो मैं आपके लिए बता दूं, जब भी आपका मेडिकल हो उससे पहले आप अपने सभी अंगों का एक बार घर पर, यानी जो डॉक्टर हैं उससे अस्पताल में जाकर इससे एक्सरा करवा सकते हैं सभी का। और आप इसकी घर पर जानकारी ले सकते हैं, यानी कि उनसे सही, यदि आपको कोई भी अंग हो, यदि कहीं फ्रैक्चर हो तो आप इसका एक्स्ट्रा घर पर देख सकते हैं। यदि बात करें तो आपका चेस्ट, वहाँ पर अगर टेस्ट में चेक्स एक्स्ट्रा, यानी कि आपका कुछ, यानी कि जैसे कि आपका चेस्ट है इसका एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यदि बात करें हम, जैसे कुछ एजेंसी यानी जो कुछ कैंडिडेट कराती हैं एजेंसी, तो उन वो मेडिकल का चुका कुछ का सरल होता है, कुछ का हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है। यानी तो बिहार में आपका शरीर की आंतरिक हिस्सों का भी इस प्रकार से, आंतरिक हिस्सों का भी इसमें मेडिकल लेते हैं। लेकिन कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं कि उनका जो मेडिकल है वो अलग से लेता है, यानी कि वो बाहर के ही ले लेती हूँ, उसमें आपको पास कर दें। तो लेकिन मैं बात बोलता हूँ यूपी में ऐसा है कि उसमें आपको बाहर का, अंदर का, आपके शरीर का शरीर के अंदर के हिस्सों का मेडिकल नहीं लिया जाता। बात करें हम, यदि आपकी 6 उंगलियाँ हैं तो क्या आपका मेडिकल में पास होंगे, तो मैं आपके लिए बता दूँ कि आपकी 6 उंगलियाँ हैं तो आप मेडिकल में पास होंगे, यानी कि इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये तो जन्मान यानी कि जन्म से ही चली आ रही है, जन्म यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो जिसकी 6 उंगलियाँ हैं उनको मेडिकल में पास किया जाएगा। यानी आपको यदि बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए आपके पास अलग प्रकार से, जैसे कि कुछ हाथ पर नाम लिखवा रहते हैं, कुछ कहीं पर नाम लिखा रहते हैं, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में बाहर कर दिए जाते हैं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का सिलेक्शन यानी कि आपको नहीं चाहिए होगा। यदि बात करें इंटीरियर पार्ट चेक, यानी आपके कुछ, जैसे कि कुछ एजेंसी होती है मैंने पहले बता दी है, तो वो कुछ हैं जो आंतरिक हिस्सों का चेकअप करती हैं, अन्यथा की स्थिति में चेकअप नहीं होता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बहुत कम समय में, मात्र 12 मिनट की वीडियो में मैंने आपके लिए संपूर्ण एसआई की मेडिकल की जांच की थी, किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है, किस प्रकार से आपकी प्रोसेस होती है। यदि आपकी जो जो कमी हो मैंने बताई हुई, यदि आपकी वो कमी नहीं है तो आप मेडिकल प्रोसेस में 100 में से 100% आप निकल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आप चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको संपूर्ण किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है, और बहुत कम समय में सत्य और सटीक जानकारी दी जाती है। तो यह थी हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हमने संपूर्ण डिटेल में जानकारी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका 100 में से 100% सोल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।